सामने के हमने होप्स हो कि आप लोग ठीक ठाक होगे, बेहतरीन चला होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स रिसर्च टूल्स कौन से हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर Amazon। अगर आप Amazon FBA पे काम करें, Amazon FBA के लिए 10 बेस्ट टूल्स कौन से हैं जो आपको प्रोडक्ट हंटिंग में या प्रोडक्ट रिसर्च में आपको हेल्प आउट करेंगे, और उससे जो है वो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च और स्ट्रांग होती जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस इस चीज़ पे बनाई हैं और लोगों को ये इश्यूज होता था टूल्स कौन से हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम थोड़ी थोड़ी टूल्स को लेके वीडियोस बनाएं और उस पे जो है वो हम डिस्कस करें। तो आज जो हमारी 10 टूल्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने Amazon FBA के लिए जब भी काम करना है तो वहां पे आपको कैसे हेल्प आउट दे सकती हैं ये टूल्स। पहली चीज, हीलियम 10 में जो है वो ब्लैक बॉक्स का एक ऑप्शन होता है। ये आपके सामने स्क्रीन भी आ रही होगी, इसमें हीलियम 10 का वो थोड़ा सा पिक्चर आ रही होगी। हीलियम 10 को आप यूज कर सकते हैं। हीलियम 10 एक पेड टूल है, याद रखें, बट ये पेड टूल आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट करेगा। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट रिसर्च साइट्स को सेट करना है तो हीलियम 10 में एक ब्लैक बॉक्स का ऑप्शन होता है, वहां पर जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, उसको बताएं आपको सेल्स रैंक से रिलेटेड चाहिए, आपको एसन के अगेंस्ट चाहिए, किसी किस्म की भी प्रोडक्ट चाहिए या जिस पे भी जो आप वर्किंग करना चाह रहे हो, तो वहां पे आप इस चीज को जो है वो देख सकते हैं और लेके जा सकते हैं। पहला टूल हमारा है हीलियम 10। हीलियम 10 मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूं, इट्स सो इजी टू यूज और ये हाईली रिकमेंडेड है। आप डिफरेंट साइट्स पे जाओगे, जैसे ट्रस्ट पायलट पे जाओ तो इसको आपकी 4.5 रेटिंग मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। आप रिव्यूज भी पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही G2 के प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहां पे भी आपको जो है ये 4.5 की रेटिंग के साथ मिलेगा आउट ऑफ 5। तो आउट ऑफ 5 में 4.5 मीन इट्स डूइंग टू गुड, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता है सर। उसके साथ साथ जो है वो इसका बेनिफिट ये है कि इजीली कंपैटिबल है और हर बंदा इसको यूज कर सकता है। कोई बहुत ज्यादा कम्प्लिसिटी जो है वो इसमें नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ इसकी एक और चीज भी है जो आपको देती है कि एसन के अगेंस्ट भी जो है वो आप प्रोडक्ट सेटल डाउन कर सकते हैं और उनको भी चेक कर सकते हैं। इसको कोई भी कीवर्ड दें उसके अगेंस्ट आपको पूरी की पूरी प्रोडक्ट और लेटेस्ट डाटा जो है वो आपको दे देगा, जो कि लेटेस्ट डाटा भी ये एआई ड्रिवन डाटा जो है वो रखता है और हाई डिमांड और लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से इजीली आप यहां पे उठा सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही जो है वो हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट है, दूसरी प्रोडक्ट इस जंगल स्काउट। जंगल स्काउट में जो है वो प्रोडक्ट डेटाबेस एंड अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है वो अवेलेबल होता है। जो प्रोडक्ट डेटाबेस और अपॉर्चुनिटी फाइंडर्स के साथ जाकर जब आप काम करते हैं जंगल स्काउट पे, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कर देता है। और अगर इसकी थोड़ा सा यहाँ पे इसको ये एज है बाकियों की बजाय, जैसे कि अभी लास्ट मैंने हीलियम की बात की, तो जो सेकंड पे है हमारा इवन तो जंगल स्काउट है, बट जंगल स्काउट की रेटिंग 4.7 है। अगर ट्रस्ट पायलट के हिसाब से भी देखा जाए 4.7 की है। इजी टू यूज है, इसमें कुछ ऐसा जो है वो नहीं है जो आपको नहीं मिलता हो। फिर उसके बाद जो है वो सेल्स जो है वो रियल सेल्स डाटा को लेके जो है वो आपके ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं मंथली सेल को, एस्टिमेट और प्रॉफिट मार्जिन, ये दोनों आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करके दे देगा हाईली सेलिंग प्रोडक्ट्स और उसकी कैटेगरीज जिसमें आपको लो कंपटीशन और हाई सेल्स जो है वो आपको अवेलेबल होंगी। फिर इसको आपको यूज इसलिए करना चाहिए कि मोस्टली कंपैटिबल है और इसको इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जो है वो ट्रस्ट भी किया जाता है कि ये आपको एक्यूरेट रियल टाइम डाटा देगा। हाँ, हो सकता है कुछ टूल्स के पास डाटा कुछ दिन पुराना हो या कुछ टाइम पुराना हो, बट ये आपको रियल टाइम अपडेट्स जो है वो देता रहेगा उसके साथ साथ। ये जो है वो हमारे पास हमारा दूसरा टूल था जंगल स्काउट, और इसको ट्राई करें आप लाजमी। थोड़ा फ्री वर्जन जाके यूज़ कर लें, 4-5 डेज यूज़ करके देख लें, इसको आपको कंपेटेबल लगे तो आप अपने टूल्स में इसको लाजमी ऐड कर दें। अच्छा जी, हमारा जो थर्ड टूल था, थर्ड टूल हमारे पास है Amazon स्काउट, सॉरी AMZ स्काउट के नाम से। इसको Amazon स्काउट भी बोलते हैं, बट AMZ स्काउट के नाम से जो है ये प्रोडक्ट है जो हमारा यूज किया जाता है। और इसकी प्रो एक्सटेंशन आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट करती है। जब आप AMZ स्काउट की प्रो जो है वो एक्सटेंशन को अपने पास ऐड करते हैं तो वो बहुत सारा रियल टाइम डाटा आपको जो है वो दे देती है। फिर उसके साथ साथ ये आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट देते हैं वो सेल्स की एस्टिमेशन भी आपको दे देते हैं, कंपटीशन लेवल भी आपको दे देते हैं, और FBA फी भी एक ही जगह पे आपको ये सारा कुछ कैलकुलेट करके दे देता है। इवन तो कुछ टूल्स में FBA फी कैलकुलेट नहीं करता या प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट नहीं करता, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको खुद ही कैलकुलेट करके
दे देता है। रेटिंग इसके पास 4.5 की है ट्रस्ट पायलट पे, और G2 पे जो है वो इसके पास है 4.4 की। तो G2 पे थोड़ी सी इसकी रेटिंग डाउन है, बट दैट्स फाइन। खैर 4+ जब तक भी है तो वो टूल्स ठीक काम, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर भी जो है वो आपको नेगेटिव रेटिंग करवा देते हैं समटाइम। फिर इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये है कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके दे देता है पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। लेट्स सी आपके पास एक प्रोडक्ट है, तो आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करनी है, तो वो आपको इंस्टेंट काउंट करके दे देगा कि आपकी ये प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बनती है, इसको आपको यूज करना चाहिए या आपको यूज नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद एआई पावर्ड निश रिसर्च की ऑप्शन भी ये दे रहा है अभी, जो बिगनर्स के लिए है, ठीक है, कि अगर आप बिगनर हैं और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इजीली इसकी एआई पावर्ड जो है वो उसको निश रिसर्च को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये क्विकली जो है वो आप आइडिया दे देता है कि भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है और ये प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है। सो उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें भी जो है वो अपनी अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास जो हमारा 4 नंबर का टूल है दैट इज वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च में जो है प्रोडक्ट डिस्कवरी बहुत अच्छी होती है, और प्रोडक्ट डिस्कवरी की इसकी जो है वो ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे जब, तो फिर जो है वो आपको डीप इनसाइट्स दे देगा। और जितने भी पीएल यूज़ करने वाले बंदे हैं या पीएल लॉन्च करने वाले बंदे हैं, वो इसको जो है वो मॉडल को यूज़ करते हैं, और ये उनके लिए बहुत बेनिफिट देता है। इसका डिस्कवरी जो प्रोडक्ट डिस्कवरी का ऑप्शन है स्पेशली वायरल लॉन्च में, ठीक है जी। तो वायरल लॉन्च को बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है। खैर ये जो है वो डिस्कवरी फॉर न्यू एंड एक्सपीरियंस सेलर जो है वो आपको ये प्रोवाइड कर देता है। रेटिंग इसकी 4.3 है, रेटिंग थोड़ी सी डाउन हो गई है, 4.3 है, और इसकी ट्रस्ट पायलट पे 4.2 है, इसकी G2 पे जो है। और इन दोनों पे आप इसकी पहले टेस्ट भी करें, चेक भी करें, लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़ें और फिर इसको यूज़ करें। फिर एआई आपको जो है वो डाटा ड्रिवन हेल्प करता है इसका साथ साथ के प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, कौन सी प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी है और कौन सी प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर आपको जो है वो इसको यूज़ क्यों करना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे जिसको मैंने ट्राई की कवर अप करने की, कि लेटेस्ट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सक्सेस के लिए आपको ये चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको इनको यूज़ करना चाहिए। फिर जो है वो आपको इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप और किसी में जाना चाहेंगे, लेकिन ये आपको बेस्ट ऑप्शंस निकाल के दे देगा कि भाई ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। फिर उनको डिफरेंट टूल से भी ट्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। देन द वन एंड ओनली नंबर 5 इज कीपा। कीपा जो है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं प्राइस ट्रैकिंग के लिए और हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए, कि किसी भी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस और सेल हिस्ट्री क्या रही है। कीपा को हमने खुद बहुत ज़्यादा यूज़ किया, ये बहुत हेल्प आउट करता है। विद इन सेकंड डिसीजन लेने में आपको ये जो है वो आपको बता देता है कि आपको ये प्रोडक्ट के साथ चलना चाहिए या प्रोडक्ट के साथ नहीं चलना चाहिए। सो कीपा की जो है वो बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन है। ये क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ करते हैं और आपको जितना भी जो है वो सेल्स डाटा है और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इजीली डिमांड उसकी देख सकते हैं वहाँ से, और भी बहुत सारा निकल जाता है, लेकिन ये प्राइस और सेल्स के ट्रैक के लिए जो है वो होता है बेसिकली। फिर उसके बाद रेटिंग इसकी 4.8 है, ट्रस्ट पायलट पे 4.8 मीन्स अ लॉट, मीन कि 5 में से 4.8 है। और क्रोम वेब स्टोर पे इसकी जो है वो 4.5 है, जो कि आउट ऑफ 5 है। दैट्स फाइन, टोटली फाइन कि इस तरह की तो आपको थोड़ा बहुत तो 19-20 मिलेगा। फिर इससे जो है वो फंक्शंस बहुत सारे हैं, उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, मीन प्राइस को आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आर्बिट्राज की प्रोडक्ट, जितनी भी आर्बिट्राज के लिए भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काउंट कर सकते हैं इसके थ्रू ही। और बेसिकली ये यूज़ भी तभी होता है कि आप इंस्टेंट फ़ौरन इसको देख लें। फिर एक्यूरेट सेल्स ट्रेंड्स आपको ये दिखा देता है, ठीक है। और फिर फोरकास्टिंग, जो इन डिमांड फोरकास्टिंग है वो इससे आप ले सकते हैं कि पूरे साल में सेल्स की हिस्ट्री ये रही है और हमें इस तरह से इस पर काम करना है। तो आप बस ये मोस्टली जो है वो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है, और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जो है वो आपको इजीली यहाँ से भी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। फिर आपके पास वेरिएशंस की सेल्स हैं, वेरिएशंस की सेल्स पे भी आप काम कर सकते हैं, वेरिएशंस की सेल्स को जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी गाइस, जो हमारा 6 नंबर पे टूल आता है दैट इज जोन ग्रू। जोन ग्रू जो है वो आपको निश फाइंडर की एक देता है, निश फाइंडर के साथ साथ जो है वो अपनी सेल्स स्पॉय का ऑप्शन भी दे देता है। तो जब आप जो है वो निश गुरु को ओपन करते हैं और इसके साथ काम करेंगे तो ये आपको 2 टूल इसके फर्दर इसके अंदर 2 टूल हैं जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। एक निश
फाइंडर और दूसरा जो है वो सेल्स पाई और निश फाइंडर आपको हाईली कंपटीशन सर्च जितनी भी है वो ला के देते हैं और उसके अगेंस्ट आपको ये सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो दे देते हैं। आपके हिडन जेम्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जितनी भी हिडन चीज़ें हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके थ्रू इतनी हिडन प्रोडक्ट्स अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं उनको लेके चल सकते हैं। रेटिंग इसकी की बात करें तो रेटिंग इसकी 4.4 है ट्रस्ट पायलट पे और G2 पे 4.3 है। 4.4 इसकी ट्रस्ट पायलट पे इसलिए कि मोस्टली लोग ज़्यादातर ट्रस्ट पायलट पे ही जो है वो प्रोडक्ट को रेट करते हैं, तो ट्रस्ट पायलट पे जो है वो इसकी रेटिंग 4.4 है। सो ये एआई पावर्ड निश फाइंडर आपको जो है वो रिवील करके देता है पूरी मार्केट को, जो है जो नहीं सर्व अंडर सर्व जो है वो मार्केट जिसको बोल सकते हैं वो दे देता है। फिर इसके बाद जो है वो आपका एक्चुअल कंपटीटर सेल्स और इन्वेंट्री लेवल की, उसकी इन्वेंट्री किस लेवल पे और उसकी सेल्स क्या है, ये आपको दोनों चीज़ें जो है वो दे देता है। फिर उसके बाद जो है वो यूनिक और लेस कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स विद हाई प्रॉफिट पोटेंशियल जो है, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल से आप समझ लें कि यहाँ से जो आपको ये प्रोडक्ट निकाल के देगा वो सारी की सारी हाई प्रॉफिट वाली जो है वो प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी। सो अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें इजीली इनकी वेबसाइट पे जाके इसको साइन अप करके यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास जो है वो है सेलिस, जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च स्वीट आपको प्रोवाइड कर देता है। सेलिस का जो प्रोडक्ट रिसर्च स्वीट है वो बेस्ट काम करता है। अगर भी आप जो है वो उससे कौन कौन सी चीज़ें जो है, ये बहुत सारे लोगों को होता है कि हम देख सकते हैं, ठीक है जी, वो आपको प्रोडक्ट जो है वो स्वीट, इसको ये बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च स्वीट बोलते हैं, जो सेल्स एस्टिमेशन आपको दे देता है, कंप्यूटर एनालिसिस निकाल के दे देता है, ट्रेंडिंग कीवर्ड दे देता है, कीवर्ड ट्रेंड्स जो चल रहे होते हैं उनको जो है ये निकाल के आपके सामने रख देगा। रेटिंग इसकी 4.3 है ट्रस्ट पायलट पे एंड 4.2 इसकी जो है वो G2 पे आपको मिलेगी। 4.3 जो ट्रस्ट पायलट पे है वो इसीलिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि ज़्यादा लोग जो है वो ट्रस्ट पायलट यूज़र हैं, इसलिए बेनिफिट इसके जो है वो आपको क्या मिल सकते हैं, आपको विनिंग प्रोडक्ट, सबसे अच्छी काम करने वाली प्रोडक्ट्स जो है वो आपको ट्रेंडिंग कीवर्ड जो है वो मार्केट से ये उठा के दे देगा, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर देगा लिस्टिंग को और रियल टाइम डाटा को जो है वो आपके ऑप्टिमाइज करके दे देगा। तो इसको यूज़ जो है वो क्यों करना चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च को अलाइन कर सकते हैं और इससे जो है वो हाई डिमांड और लो कम्पिटिटिव जो है वो प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। सो नंबर 8 पे हमारे पास है एल्गोपिक्स। अच्छा जी, नंबर 8 पे हमारे पास है एल्गोपिक, जो कि ग्लोबल प्रोडक्ट रिसर्च टूल के तौर पे काम करता है। ये सिर्फ अमेजोन के लिए काम नहीं करता, याद रखें। ये ईबे पे भी आपको पूरी की पूरी रिसर्च करके देगा, ये वॉलमार्ट पे भी आपको पूरी की पूरी रिसर्च करके देगा और इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स को जाके इनसाइट्स को इकट्ठा करके देन आपको जो है ये डाटा प्रोवाइड करेगा। रेटिंग इसकी भी 4.4 है ऑन ट्रस्ट पायलट एंड ऑन G2 इट्स 4.3। तो ये दोनों रेटिंग्स आप इसकी माइंड में रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स हमें जो मिलते हैं, अब दैट इज़ के आपको रियल टाइम प्रोडक्ट डिमांड और सेल्स पोटेंशियल देता है मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में। अभी तक जितने भी हमने पिछले टूल्स पढ़े थे सारे के सारे टूल्स देते हैं ऑन अमेजोन, अगर आप काम कर रहे हो अमेजोन पे। अगर किसी और पे करोगे तो वो उसके लिहाज से देंगे, लेकिन ये एक वाह टूल है जो जो है वो एल्गोपिक जो है वो आपको मल्टी डिमेंशनल डाटा ला के देता है कि ईबे पे, वॉलमार्ट पे या अमेजोन पे प्रोडक्ट के ये स्टैट हैं, इस प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए। जो रियल टाइम ब्रांड लॉन्चिंग के लिए वैल्यूएबल डाटा की ज़रूरत होती है ना, वो आपको ये ला के देगा। सो नंबर 9 पे हमारे पास है यूनिकॉर्न स्मैशर। यूनिकॉर्न स्मैशर जो है वो ये एक फ्री टूल है, फ्री क्रोम एक्सटेंशन है ये आपकी, और इस क्रोम एक्सटेंशन को यूज़ करके जो है वो आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं कि आप जो है वो प्रोवाइड कर देती है, ये सेल्स एस्टिमेशंस आपको दे देती है, रेवेन्यू और कंपटीशन एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस भी आपको दे देती है और आपको कंपटीशन एनालिसिस भी दे देती है, इवन दो इट्स अ फ्री जो है वो क्रोम वेब एक्सटेंशन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। सो इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.2 है हमारे पास ट्रस्ट पायलट पे और 4 है वेब स्टोर पे, क्रोम वेब स्टोर पे, सॉरी। 4.2 जो है वो ऑब्वियसली ऑन ट्रस्ट पायलट, अगेन वही कि भाई यूज़र हैं। फिर जो क्रोम वेब स्टोर है वो थोड़ा सा स्ट्रांगली चीज़ों को देखता है, तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 4 है, 4 इज स्टिल फाइन कि ठीक काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको बहुत अच्छा, हाँ हो सकता है कि वो 4.7 वाला डाटा तो नहीं दे सकती आपको, बट इट्स फाइन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो है वो रियल टाइम सेल्स एस्टिमेशंस आपको देती है एट नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट पे आपको ये सारा कुछ निकाल के देगी। एनालिसिस कर सकते हैं आप अपने कंपटीशन का। फिर
स्पेसिफिक निशेस को लेके आप इस पे अपना कंपटीशन का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है जी। बेसिक प्रोडक्ट रिसर्च विदाउट पेइंग फॉर प्रीमियम टूल ये आपको प्रोवाइड कर देती है। इफ़ यू आर गोइंग टू पे फॉर प्रीमियम टूल तो उससे बेहतर है कि आप यूनिकॉर्न स्मैशर्स को एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। एटलीस्ट कुछ एस्टिमेशंस तो आपको दे सकती है, 100% नहीं तो कुछ एस्टिमेशंस तो आपको दे सकती है। सो इस चीज़ के साथ साथ हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट 10 नंबर पे जो हमारी टूल है दैट इज़ एसेंस स्पेक्टर। एसेंस स्पेक्टर को आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अमेजोन, और उसमें आपके पास एडवांस प्रोडक्ट रिसर्च का टूल एक प्रोवाइड करता है ये, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च को करता है बाय स्कैनिंग एसेंस। ठीक है जी। आपके जो एसेंस हैं उनको स्कैन करने के बाद फिर उनकी प्रॉफिट, डिमांड एंड कंपटीशन, इन तीनों चीज़ों को जो है ये आप इस पे देख सकते हैं और आपको वो सेटल डाउन करके देगा। फिर उसके बाद रेटिंग की बात करें इसकी तो 4.3 है ऑन ट्रस्ट पायलट एंड 4.2 एज यूजुअल ऑन G2, और इन दोनों पे इसकी रेटिंग्स ठीक है स्टिल। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से नीचे जाएगी तो अलार्मिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक टूल है तो वो 100 लोगों के लिए ही कंपैटिबल हो, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, कुछ को उसका इंटरफेस अच्छा नहीं लगेगा, कुछ उसकी रिस्पॉन्स टाइम अच्छा नहीं लगेगा। तो हर टूल का अपना अपना हिसाब है, तो इसलिए इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। फिर इसका बेनिफिट क्या है कि आप जो है वो 1000 ऑफ एसेंस को जो है वो प्रोडक्ट स्कैन करके इनसाइट्स आपको प्रोवाइड कर देगा कि भाई लिस्ट ऑफ जो है वो एसेंस इजीली वहाँ पे देख लेगा। फिर एस्टीमेट आपको प्रॉफिट मार्जिन दे देगा, FBA फी बिफोर सेलिंग, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें जो है वो करनी पड़ेंगी। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी और FBA फी जो है बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट आप इससे चेक कर सकते हैं। सो ये हमारे पास टॉप 10 टूल्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। अगर इनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हर टूल की एक अपने बेनिफिट है, और इसके साथ साथ ही जो है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और डू वन थिंग, हमेशा इनके फ्री ट्रायल्स को लाजमी ट्राई करें। एक दफ़ा आप फ्री ट्रायल्स को ट्राई करें, फिर उसके बाद आपको कोई भी हेल्प आउट चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे जो है वो नंबर टीम का होगा, आप टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।